ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिलामानंक पाई एजुकेशन शिक्षार गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। पिलामान देख आगु आमर फाइनल एग्जाम अच्छी ताकू आखि आगे रखी मु आज 2026 एग्जाम पाई 2 एवं 3 मारिकार समस्त क्वेश्चन आज आलोचना करी। पिलामान देख विगत 10 वर्ष मध्य जो क्वेश्चन गुड़िक आसूची ताहाकू अनुध्यान करी मु आज गोटे भिडियो समस्त 2 मारिकिया और 3 मारिकिया क्वेश्चन आलोचना करी। बहुत सारा पिलामानंकर मेसेज मते आसीतला जे सारा 2 मारिकिया 3 मारिकिया डिस्कशन करंतु। तेणु आज गोटे भिडियो मु समस्त 2 मारिकिया 3 मारिकिया क्वेश्चन आलोचना करी। निश्चय पिलामाने ये क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा आसीबो एवं परीक्षा सरले निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणैबो जे शिक्षा रे ए विषय 2 मारिकिया 3 मारिकिया आसी कि नाही। सब ए टू जेड पिला माने यूनिट 1 लु यूनिट 4 पर्यंत समस्त क्वेश्चन मुझे आलोचना करी। एबे प्रथमे आम आलोचना करवा गांधीजी मौलिक शिक्षा। पिला माने देखो परीक्षा सब आसे जे गांधीजी मौलिक शिक्षार लक्ष्य कौन एटा पिला माने बहुत बहुत इम्पोर्टाट। जे मौलिक शिक्षा क्या कहवा ना जो शिक्षा द्वारा मनुष्य तार मौलिक आवश्यकता पूरण करिथाए ताको आम मौलिक शिक्षा कहवा। गांधीजी 1937 मसीह मौलिक शिक्षा प्रवर्तन करते। यह लक्ष्य कौन थिला ना शिक्षा व्यक्तिर सर्वांगीन विकास करी व्यक्ति को एक उत्तम नागरिक होबार साहाय्य करिथाए। जे शिक्षा व्यक्तिर सर्वांगीन विकास करी एक उत्तम नागरिक होबार सहायक करिथाए। द्वितीय क्वेश्चन जे शिक्षा व्यक्ति को उत्तम चरित्र गठन करने पर साहाय्य करिथाए। जे शिक्षा द्वारा जड़े छात्रर उत्तम चरित्र गठन होता है। तृतीय क्वेश्चन तृतीय पॉइंट जे मौलिक शिक्षा साधारणतः शिक्षार्थी को आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबनशील करिथाए। तेणु उत्तर पिला मन होछि 3टा पॉइंट आलोचना कली। लास्ट पॉइंट शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी हेबारे सहायक हो उचित। मौलिक शिक्षा कौन कौन पाठ्यक्रम था ये पिला 2 मार्क आसे कौन कौन पाठ था ना शिक्षार लक्ष्य को हासिल करने गांधीजी एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम विद्यालय स्थान देते। मातृभाषा थिला साधारण विज्ञान गणित मौलिक शिक्षा समाज विज्ञान संगीत और चित्रांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन जे मौलिक शिक्षा कहीं भारत में विफलता होइतिला। जे मौलिक शिक्षा विफलता होवार कारण कौन बा गांधीजी को मौलिक शिक्षा नीति कहीं विफल होइतिला। प्रथम कथा यह अत्यधिक मात्राधिक धंदा केन्द्रिक थिला। कारण गांधीजी को शिक्षा को धंदा केन्द्रिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा कुटीर शिल्प शिक्षा कहते। यह मात्राधिक धंदा वृत्ति निमंते उद्दिष्ट थिबारु सामग्रिक विकास बाधा प्राप्त होइतिला। द्वितीय पॉइंट यह गरीब तथा निम्न वर्ग और स्वल्प बुद्धिसंपन्न पिलामानक उपयुक्त थिला। जे यही जो मौलिक शिक्षाटी निम्न वर्ग एवं स्वल्प बुद्धिसंपन्न पिलांग पई उपयुक्त थिला। तेणु उच्च वर्गर लोके छात्र छात्री माने यह प्रति विमुख थिले। यह साधारणतः ग्राम प्राधान्य पाइला। जो मौलिक शिक्षाटी केवल ग्राम प्राधान्य पाइला किंतु सहर में पाई नथिला। एवं एथिरे इंग्राजी भाषार गुरुत्व कम था। कौन इंग्राजी भाषार गुरुत्व कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जे गांधीजी मौलिक शिक्षा प्रति अवदान कौन था। जो महात्मा गांधी जो मौलिक शिक्षा प्रति अवदान कौन था यहाँ बहुत इंपोर्टाट परीक्षार पिला आसे। जे महात्मा गांधी जातिर पिता थिले तांकर अवदान शिक्षा क्षेत्र में अतुलनीय। गांधीजी शिक्षा क्षेत्र को बुनियादी शिक्षा को मुख्य अवदान विशेषकर शिक्षा माध्यम शिक्षार सर्वांगीन विकास करिवार स्वप्न सी देखी। तृतीयतः शिशु को स्वावलंबनशील कराई आत्मसंयम कराइबारे प्रेरणा जगाई। धंदामूलक शिक्षा मध्य व्यक्ति को भविष्यत कर्म जोगाई शिक्षा माध्यम एवं लास्ट होची मातृभाषा शिक्षा पर गुरुत्व देते। नेक्स्ट पिला मन जा सत्यवादी शिक्षा अवनतिर मुख्य कारण जे सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षार प्रवर्तक थे गोपबंधु दास। तेणु यही सत्यवादी वन विद्यालय कहीं सत्यवादी कहीं अवनति होता साधारणतः अर्थनैतिक समस्या और अनुदान अभाव थिला। द्वितीयतः गोपबंधु जो स्वाधीनता संग्राम अंशग्रहण कले फल इंग्रेज जो शासन इंग्रेज मैंने शासन करते जेहेतु गोपबंधु विरोध में
ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କପଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ମନୋଭାବ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯେ ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବକୁଳ ବନ ତଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମାନୁନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କୋଠରୀରେ ପାଠଦାନ ଅପେକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ପାଠଦାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଶୁ ମନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା। ତା ସହିତ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅରୋଭିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅରୋଭିଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିଛି। ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ସିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅରୋଭିଲ୍, ଯାହାର ଆଧୁନିକ ନାମ ହେଉଛି ଓସାନଗରୀ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାନବିକ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅରୋଭିଲ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ଅରୋଭିଲ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଏହା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳ, ପୋଷାକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀମା। ସିଏ କହିଥିଲେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅରୋଭିଲ୍ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ବି କହିଦେଉ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସି ମେସେଜ କରିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯହିଁରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଆତ୍ମା, ତାହାର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ଭାବନା ରାଜିର ବିକାଶ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏହାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ 7-8 ଥର ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା ଅରବିନ୍ଦ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା ରୁଷ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈହିକ ମନର ବିକାଶ, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।
द्वितीय पॉइंट मानस मनर विकास जहाँकि स्नायु को विशोधित करी मानसिक एकाग्रता वृद्धि करता है। तृतीय पॉइंट चेतनार विकास जहाँ आमर विचार शक्तिर उद्रेक कराई थाए। आध्यात्मिक विकास जहाद्वारा आम ऐश्वरिक शक्ति जागृत करी सत्यर अनुसंधान करता। यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टाट पिलाने जे पूर्णांग शिक्षा और पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य। नेक्स्ट पिला माने आलोचना करवा जे रूस जी कि जड़े फरासी दार्शनिक थिले एवं से जड़े शिक्षाविद नथिले, से जड़े देशप्रेमी थे। 1789 मसीहा ऐतिहासिक फरासी विप्लव रूस मुख्य भूमिका ग्रहण करते। शिक्षा को नास्तिवाचक शिक्षा बोली कह जाए। तेणु रूसंग शिक्षार लक्ष्य बहुत इम्पोर्टाट पिलाने परीक्षार सब आसे। सीए कौन कही ना शिशुर अंत प्रवृत्ति और शक्ति सामर्थ्य विकास करवा। शिक्षार लक्ष्य थिला शिशुर जो अंतर्निहित गुणराज रही तार विकास साधन करवा एवं गोटे छात्र छात्री मध्य जो अंतर्निहित गुणराज रही शिक्षा द्वारा किपरि विकास हो पार से गुरुत्व देते। तत्सहित इंद्रियानुभूतिर विकास साधन करने से लक्ष्य रखुले एवं प्रत्येक छात्र छात्री जीवन विभिन्न समस्या दे गति करते। देखो शिक्षा द्वारा किपरि समस्या समाधान दक्षता विकास हो पार से रूस गुरुत्व देते। तत्सहित कृत्रिमता एवं अवास्तवता ठारू से दूरे रखुले पिला मानू से शिक्षा को नास्तिवाचक शिक्षा बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन देखो बहुत इम्पोर्टाट रूसंकर शिक्षा प्रति अवदान। पिला मन देखो केवल मु इम्पोर्टाट क्वेश्चन ही आलोचना करुच्ची जोटा एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षार आसीबो। मु पिला माने 2026 मोर चैनल रे सिलेक्शन 2 मारिका 3 मारिका पोस्ट करी जहाँकि पिला आदृत होता पिला चाहूले सर उत्तर प्रोवाइड करूँ। तेणु आजिका वीडियो रे मु क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सहित उत्तर गुड़िक प्रदान करुच्ची जहाँकि खातार नोट करी तुम पिला परीक्षा प्रिपेरेसन कर। तेणु समय आउ बहुत अल्प दिन रहा पिलाने तेणु मन देकी पाठ पढ़ किपरि अधिक अधिक नंबर रख। देखो रूसंकर शिक्षा क्षेत्र को शिशु केन्द्रिक शिक्षा नास्तिवाचक शिक्षा प्रकृतिर पर्यवेक्षण एवं प्रत्यक्ष अनुभूति माध्यम शिक्षार्जन करने गुरुत्व आरोप करते। विशेषकर शिक्षार्थी मानक स्वाधीन भाव में शिक्षार्जन करने से जो प्रेरणा देइछंती ता स्वागत योग्य। तेणु प्रथम जीवा रूसंगर शिक्षा प्रति अवदान कौन था। प्रथम पॉइंट शिशु केन्द्रिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली को तांकर श्रेष्ठ दान थिला। द्वितीय पॉइंट मुक्त परिवेश रे शिक्षा दान एवं शिक्षा ग्रहण उपर से गुरुत्व देइथिले। तृतीय प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा शिक्षा लाभ मध्य गुरुत्वपूर्ण बोली से कहिसंती। तत्सहित क्रीड़ा पद्धति क्रिया साधन पद्धति कार्य माध्यम शिक्षा क्षेत्र पई तांकर अनन्य अवदान अटे। अनुशासन और दंडर प्रयोग को विरोध करी दंडमुक्त शिक्षादान संभव बोली से कहिथिले एवं विशेषकर नास्तिवाचक शिक्षा जो शिक्षा क्षेत्र से अवदान तांकर मुख्य अवदान थिला। जे नास्तिवाचक शिक्षा रूसंगर शिक्षा प्रति एक महान अवदान थिला। नेक्स्ट पिला मन देखो से नास्तिवाचक शिक्षा में आलोचना करवा जोटा कि परीक्षार बहुत थर आसे पाखापाखि 6-7 थर मु पढ़ेवा भितर आस सालानी। तेणु यहाँ बहुत इम्पोर्टाट पिला माने देखो पिला माने नास्तिवाचक शिक्षा को रूस गुरुत्व देते। से तांकर जो पुस्तक एमिली परीक्षार आसे रूस शिक्षा गोटे पुस्तक ना कौन ना एमिली पुस्तक जे रूस तांकर रचित पुस्तक एमिली रे व्याख्या करिसंती जे से अस्तिवाचक शिक्षार घोर विरोधी थे एवं नास्तिवाचक शिक्षा उपर गुरुत्व दे मत देइछंती जे कृत्रिम और अस्वाभाविक परिवेश रे दिया जाउतिबा शिक्षा मूल्यहीन। जे कृत्रिम एवं अस्वाभाविक परिवेश दिया जाउतिबा शिक्षा मूल्यहीन मात्र प्राकृतिक परिवेश रे दिया जाउतिबा शिक्षा वास्तव एवं रूसों को पिला मन देखो प्रकृतिवादी शिक्षावादी बोली मते कहंती कारण प्रकृति कूल रे पिला माने किपरि पाठ पढ़िबे से रूस प्रथम व्यक्ति जी की गुरुत्व आरोप करते। तेणु शिक्षार्थी को कठोर कृत्रिमता कठोरता एवं अवास्तवता ठारू दूरे रखा उचित बोली से कहते
एवं सामाजिक श्रृंखलार बांधी शिक्षादान द्वारा शिक्षार्थी किपर संपूर्ण स्वाधीनता होई न थाए। तार अर्थ हूँ सामाजिक श्रृंखलार बांधी शिक्षादान करने द्वारा ता शिक्षार्थी को संपूर्ण स्वाधीनता दे न थाए। मुक्त भाव में शिक्षादान नित्यांत जरूरी। इंद्रियानुभूति द्वारा शिक्षार्थी आपे आपे शिक्षा लाभ करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मान जिबा ऋषंकर शिक्षादान प्रणाली और नारी शिक्षा किपरि भाव उचित हेबा उचित ता वर्णना करथिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने तांकर शिक्षादान प्रणाली रो प्रथम पॉइंट हला प्रत्यक्ष अनुभूति। कारण शिक्षार्थी वास्तव परिस्थिति रे सम्मुखीन हेले प्रत्यक्ष भाव में शिक्षा लाभ करिथाए। तेणु जो प्रत्यक्ष भाव में शिक्षा लाभ करिथाए एटा प्रकृत प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जो से अर्जित शिक्षा करे ता दीर्घस्थायी बोली से कहिथिले। द्वितीय पॉइंट जे आविष्कारमूलक पद्धति जे निजर अनेक अभिज्ञता एवं ज्ञानर प्रयोग करा जाय नूतन ज्ञान आहरण करा जायताय। तेणु याकू आविष्कारमूलक पद्धति द्वारा संभव बोली कहिथिले। ता छड़ा क्रीड़ा माध्यम रे शिक्षा शिक्षार्थी खेलिबा को भल पाए। क्रीड़ा ही शिक्षादान एक उपयुक्त पद्धति। तेणु क्रीड़ा द्वारा शिक्षार्थी स्वाधीन स्वतस्फूर्ति भाव में शिक्षा लाभ करिथाए। नेक्स्ट पिला माने आउ गोटे पॉइंट अच्छी जे भ्रमण और पर्यवेक्षण जे एमिली को किसी पचारिबा दरकार नहीं। से निजे अन्वेषण कर शिक्षा लाभ करू। कारण तांकर एमिली पुस्तक से वर्णना करथिले जे कोनोसी छात्र छात्री को किसी पचारिबा दरकार नहीं। से निजे अन्वेषण शिक्षा लाभ करिवो। कारण शिक्षार्थी निजे निजर परिवेश नदी पहाड़ को पर्यवेक्षण करू एवं शिक्षा लाभ करू। नेक्स्ट पिला मन जिबा जॉन डुई जने अमेरिका शिक्षाविद थिले। तांकर शिक्षा प्रति बहुत गुडे लक्ष्य थिला। एडे परीक्षा सब बेले आसे जे जॉन डुईंगर शिक्षा प्रति लक्ष्यर प्रथम पॉइंट नूतन मूल्यबोधर सृष्टि करिवा। जे नूतन मूल्यबोधर सृष्टि करिवा। द्वितीय पॉइंट है अभिज्ञतार निरविच्छिन्न पुनर्गठन होची शिक्षा। शिक्षार्थी निजको क्रियाशील करी जेपरि शिक्षार्थी पाठ पढ़ी निजको किपरि परिस्थिति सहित खाप खुआई चलैबो सेथिपाई से गुरुत्व देथिले। तत्सहित सुस्थ जीवन यापन पाई शारीरिक विकास उपर मध्य गुरुत्व देथिले। पिला मन मन रखिथाओ जे जॉन डुई जने अमेरिका शिक्षाविद थिले एवं तांकर शिक्षा प्रति बहुत गुडे अवदान थिला। तेणु तांको शिक्षा प्रति जो लक्ष्य रही खाली पॉइंट मन रखिबो जे नूतन मूल्यबोध सृष्टि करवा अभिज्ञता निरविच्छिन्न पुनर्गठन होची शिक्षा एवं शिक्षार्थी उत्तम चरित्र गठन करिबारे साहाय्य करिताय। ता सहित विभिन्न परिस्थिति सहित किपरि छात्र छात्री खाप खुआई चलैबे सेतिपय मध्य से चेष्टा करिथाय। जॉन डुईंगर शिक्षा प्रति अवदान आलोचना करिया पिला मन देखो जॉन डुईंगर शिक्षा प्रति अवदान अतुलनीय। तांको मतरे शिक्षा व्यक्तिर सृजनशील मनोभाव वैज्ञानिक दृष्टिभंगी विकास साधन करिताय। यह शिक्षार्थी मानक मनरे गणतांत्रिक चिंताधारा उद्रेक करिताय। तेणु शिक्षक शिक्षार्थीर जड़े बंधु उपदेष्टा और पथ प्रदर्शक भाव में काम करितांती। एवं तांकर अवदानर प्रथम पॉइंट थिला शिशु केन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तन और ताहार प्रसार। द्वितीय पॉइंट अभिज्ञतार पुनर्गठन माध्यम रे सामाजिक परिस्थितिर उपयुक्त भाव समयोजित होवार सुजोग सृष्टि करिबा। तृतीय पॉइंट शिक्षार्थी मानक समाजर उन्नति करिबा पई प्रेरणा जगाइबा। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षार्थी मानक गणतांत्रिक चिंताधारा विकास एवं निजर दायित्व एवं कर्तव्यबोध उपरे सचेतन कराइबा। नेक्स्ट पिला मन देख प्रयत्न प्रमाद तत्व। प्रयत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक थिले थर्नडाइक जी की जड़े अमेरिका मनोवैज्ञानिक थिले। सीए प्रयत्न प्रमाद तत्व गवेषणा करते क्या परीक्षा करते ना बिराड़ी को नहीं परीक्षा करते। से कही उद्दीपक प्रतिक्रिया मध्य उद्दीपक प्रतिक्रिया मध्य बारंबार संपर्क प्रतिष्ठा द्वारा हेउतिबा संयोग शिक्षण अटे ताकू संयोगवाद कहुए। लक्ष्य हासिल पई बारंबार विफल चेष्टा करी शेष में सफल चेष्टा लक्ष्य हासिल करिबारे साहाय्य करिताय। विशेषकर ये जो प्रयत्न प्रमाद तत्व विज्ञान और गणित शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग बहुल अटे बोली थर्नडाइक कहिथिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन गेस्टालट शब्दर अर्थ कौन ये भी पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा सब आसे जे गेस्टालट होची जर्मनी शब्द जार अर्थ होची समग्राकृति बा जर्मनी भाषा ता कहते गठन प्रणाली यही बा मन रखता पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर प्रवर्तक थे कलहर एवं ये जो अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर जो मनोवैज्ञानिक माने से विश्वास करती जे जेकोसी परिस्थिति रे कोनोसी पदार्थ बा प्रक्रियार अंश अपेक्षा वस्तुर समग्रता उपरे बेसी गुरुत्व दिया आवश्यक शिक्षण मध्य समग्र वस्तु बा परिस्थिति उपरे निर्भर करता है। तृतीय पॉइंट सबु प्रकार आविष्कार उद्भावन ए अंतर्दृष्टि फल संभव हो पारिछि। नेक्स्ट पिला माने आलोचना करिबा जो थंडाइंकर छुआ पिला माने तीनोटी नियम थिला परीक्षार सबुबले आसे जे थंडाइंकर तीनोटी नियम थिला गोटे अभ्यास नियम गोटे प्रस्तुति नियम फलाफल नियम परीक्षार इंपोर्टेंट छुआ परीक्षार कंपलसरी क्वेश्चन आसीबो जे अभ्यास नियम कौन कहूँ ना गोटे कार्य को बारंबार अभ्यास करने द्वारा प्रतिफलित अनुभूति मध्यरु संगृहित शिक्षा को अभ्यास नियम पर आधारित शिक्षा कहुए। पिला मन देख तुम परीक्षा गोटे उपवाद्य आसो जी उपवाद्यटी को जब आम घरे बारंबार 10 थर अभ्यास करिथिबा ताने उपवाद्यटी आमर मन रही एवं परीक्षा जी आम डिटो लिखा जो गोटे लंग क्वेश्चन अच्छी तोर जो मौलिक शिक्षा अच्छी मुझे जो आज गली परीक्षा आज पढ़ी काली की परीक्षा देवी परीक्षा मोर मन पड़ोनी तो तापर 10 थर मुझे अभ्यास करी परीक्षा जी गोटा गोटा लिखी अधिक नंबर रखी तेणु अभ्यास नियम निश्चय आवश्यक जेकोन शिक्षार्थी हो अभ्यास करने पड़ो। तृतीय प्रस्तुति नियम अनुଯାयी शिक्षण प्रक्रिया आरंभ शिशुर मानसिक अवस्था प्रति दृष्टि देवा एकांत आवश्यक कारण पिलाटी पाठ पढ़ा इच्छा करुच्ची कि ना जदि इच्छा करूथो ताले पढ़ाइले शिक्षण फलप्रद हो जदि इच्छा कर ताले पढ़ाइले सी विरक्ति भाव प्रकाश करिवो तेणु किसी फलप्रद हेबो नाही। फलाफल नियम प्रत्येक शिक्षण फलाफल उपरे विशेष गुरुत्व देता है। दृष्टांत स्वरूप क्षुधार्थ बिराड़ी दुग्धपान करने उद्देश्य बाक्स बाहर को चली आसवा से सफल हो बाहर को आसी दुग्धपान कला मात्र दुग्ध नथिले से चेष्टा करि न थांता तार अर्थ हूँ जी बिराटी को आम गोटे पंजरा रखा ताको जदि क्षीरटा रखा ताने से क्षीरटा पीवाई इच्छा प्रकाश करिवो से बारंबार आसो खाइबा पीवाई जदि नथिबो से कहीं आसो तेणु फलाफल नियम निश्चय दरकार। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षण प्रक्रियार वैशिष्ट्य बहुत इंपोर्टेंट पिला मन देख शिक्षण एटा परीक्षार 3 मारिकिया पिला माने निहाती आसीबो जदि न आसीबो मते कमेंट बॉक्स रे जणैबो जे शिक्षण होउची आचरणगत परिवर्तन को शिक्षण बोली कहंती। शिक्षण वैशिष्ट्यर प्रथम पॉइंट जे आचरणगत परिवर्तन द्वितीय पॉइंट विभिन्न परिस्थिति सहित खाप कोई चलिवार धारा को शिक्षण कहा जाए जेकोसी परिस्थिति हो आम जदि खाप कोई चलेबा ताको शिक्षण कहा जाए। शिक्षण एक स्वयं क्रियाशील धारा गोटे पिलाटी पाठ पढ़ा इच्छा प्रकाश करुच्ची फाइनाल परीक्षा अच्छी आगू मो +2 अधिक नंबर रखी घर किसी कहूना से निजे निजे बस पाठ पढ़ुची तेणु यहाँ गोटे स्वयं क्रियाशील धारा जिज्ञासार अन्वेषणमूलक कार्य को शिक्षण कहते पिला देख 3टा पॉइंट लिखले 3 मार्क मिले किसी असुविधा नहीं। नेक्स्ट पिला देख पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण पिला देख क्वेश्चन आसे जे पर्यवेक्षणात्मक शिक्षार प्रवर्तक किए ना आल्बर्ट बांदुरा बांदुरा क्यों देशर लोक ना कानाडा देशर लोक बांदारा सॉरी मनोता पिला माने आउथर को देखो पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण प्रवर्तक होउचंदी आल्बर्ट बांदुरा बांदुरा होउचंदी कानाडा देशर लोक सी क्या नहीं परीक्षा करते ना बोबा कंडे को नहीं परीक्षा करते पिला माने गोटे 2 मार्क आसे जे पर्यवेक्षण शिक्षण एपरि एक प्रक्रिया जहाद्वारा पर्यवेक्षक अन्य मानकर व्यवहार को निरीक्षण करे धारण करे एवं से व्यवहार को परवर्ती समय प्रदर्शन करता है। गोटे एग्जाम्पल देखा जदि जड़े शिशु तार पितामाता को परस्पर प्रति जत्नशील थिबार पर्यवेक्षण करे तेबे परवर्ती समय शिशुटी परिवार सदस्य प्रति जत्नशील होता है। अर्थात जदि जड़े शिशुर पितामाता तांको निज पितामाता को स्नेह करुवे श्रद्धा करुवे एवं तांको भीतर भल पाइबार संपर्क थिबो एवं से शिशुटी देखुथबो जे मो बापा माँ
କିପରି ମୋ ବୁଢ଼ା ବା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଜେଜେବା ଜେଜେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂଟା ସିଏ ଦେଖିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଛୁଆ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ମୋର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅନ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଦେଖି ଜଣେ ଶିଶୁ ଚୋରି କରିବା ଶିଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ 2-3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଦେଖି ଜଣେ ଶିଶୁ ଚୋରି କରିବା ଶିଖିବ। ତୃତୀୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣୁଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡିତ ଦେବାର ଦେଖି ନିଜେ ନିଜରୁ ବିରତି ହେବ। ସ୍କୁଲ ସାର୍ ପିଟିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ଛୁଆଟି ଡରିକି ଆଉ ଆଣିବ। ଶିଶୁଟିଏ କ୍ରମେ ଚାଲିବା ଶିଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଯେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ମୋଭେରୁ ଆସିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଆନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାହା କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା, ଆତ୍ମନୁତି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାହାକୁ ଆନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ପିଲା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ସହିତ ମୁଁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଗକୁ ଚାକିରି କରିବି, ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଆନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାର୍କିଆ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନ, ପୁରସ୍କାର, ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି 3ଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା କୌଶଳ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି। ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାୟତନ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ତାର ସାଫଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଅଭିପ୍ରେତ ହେବ। ଯେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିଛ, କମ୍ ରଖିଛ, ଅଧିକ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଶଂସାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 5ଟି ପନ୍ଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାର୍ବଜନୀନକରଣ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେ 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କିପରି ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5ଟି ପନ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୃତୀୟ,
विद्यालय परिसर रे मध्याह्न भोजन जे मध्याह्न भोजन देले पिलामानकर स्कूल आसिया पई इच्छा प्रकाश हो ता सहित क्रीडार व्यवस्था करा जिवो जतरे पिलामानक मध्य कौतूहल सृष्टि हो से पढ़िबे। विद्यालय रे अधिक संख्यक क्रीडा उपकरण रखिबा जहाँद्वारा पिलामाने स्वतंत्र पढ़िया पई इच्छा प्रकाश करेंगे। लास्ट पॉइंट प्राथमिक शिक्षा निमित्त शिशु मानक पई कोनोसी देयर व्यवस्था न करिया कोनोसी फी रखा जीवनी। जातीय संगति पिलामान देख जातीय संगति सब क्वेश्चन आसी थाए। जातीय संगति पई हमर मध्य संपूर्णानंद कमिटी होइतिला 1961 मसीह विभिन्नता मध्य एकत्र बंधन को जातीय संगति कहा जाए। जे अनेक प्रकार वैषम्य मध्य सुसंगठित एकता को जातीय संगति कहा जाए। सामाया सामाजिक राजनैतिक धर्मगत और सांस्कृतिक एकता को बुझाई थाए एवं जातीय भावधारा चिंता आदर्श आचार व्यवहार और मूल्यबोध प्रकृतिर अभिन्नता समाज रे विभिन्न व्यक्ति मानक मध्य समप्राणता ऐक्यबद्ध जातीय संगति सृष्टि करिଥାଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंतर्जातिक शिक्षार लक्ष्य कौन। प्रथम पॉइंट आंतर्जातिक शिक्षार लक्ष्यर प्रथम पॉइंट जे स्वाधीन चिंताधारार विकास साधन करिबा। द्वितीय पॉइंट देशात्मक मनोभावर विकास करिबा। तृतीय पॉइंट सहयोगिता गुणर विकास साधन करिबा। जातीय संगति को कौन माने प्रतिबंधक कौन अच्छी परीक्षा पिला माने सब आसे जे जातीय संगतिर प्रतिबंधक। प्रथम पॉइंट भाषागत विरोध जे भाषागत पार्थक्य तो देखा जाउथिबा भाषागत विरोध जातीय संगतिर प्रधान प्रतिबंधक। स्थानगत विरोध गोटे देश रे विभिन्न राज्यर विभिन्न गोष्ठीर लोकमानक मध्य स्थान अधिकार निमंते सर्वदा संघर्ष चली या फल सांप्रदायिक गंडगोल सृष्टि होउछि। यह ही जातीय संगति प्रतिष्ठा दिगरे अंतराय सृष्टि करुछि। नेक्स्ट होछि धर्मगत विरोध जे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एटारे विभिन्न धर्मावलंबी लोक माने बास करती। धर्मगत प्रभाव को केन्द्र करी सृष्टि होतिबा कलह सबू जातीय संगति प्रतिष्ठा दिगरे अंतराय सृष्टि करे। नेक्स्ट पिला मन देखो परिवेश शिक्षार लक्ष्य बहुत बहुत इम्पोर्टाट सब पिला माने परीक्षा रे आसे जे प्रथम पॉइंट परिवेश संपर्क रे शिक्षार्थी मान को ज्ञान प्रदान करिबा जे परिवेश संपर्क रे शिक्षार्थी मान को ज्ञान प्रदान करिबा। द्वितीय पॉइंट पारिपार्श्विक भारसाम्यर अवक्षय और तार कारण संपर्क रे छात्र छात्री मान को बुझेबा। तृतीय पॉइंट परिवेश जनित समस्यार समाधान उपाय निर्धारण करिबा। लास्ट पॉइंट परिवेश सुरक्षा पई निजर दायित्वबोध संपर्क रे छात्र छात्री मान को अवगत कराइबा। नेक्स्ट पिला मन देखो परिवेश प्रदूषण कारण कौन कौन पाई परिवेश प्रदूषण होता है। प्रथम पॉइंट है सचेतनतार अभाव अज्ञता। द्वितीय है दारिद्र्य। तृतीय है द्रुत शिल्पायन और जानवाहन संख्या वृद्धि। तृतीय है द्रुत जनसंख्या वृद्धि शहरीकरण एवं लास्ट पॉइंट जंगल क्षय और जंगल पोड़ी। इवे पिला माने आमे जीवा मूल्यबोध परीक्षा रे मूल्यबोध आसे पिला माने जे मूल्यबोध का कहती मूल्यबोध शिक्षार लक्ष्य परीक्षा आसे। मूल्यबोधर अर्थ हो मूल्यबोधर कौन से एक निर्दिष्ट अर्थ ना यह कौन से एक कार्य नाचिबा गाइबा खेलिबा इत्यादि करने समय जदि ता अन्यर क्षति साधन कर न थाए एवं आत्मतृप्ति दे थाए से मूल्यबोध थाए। साधारणतः मूल्यबोध एक चिंताधारा व विचारधारा को बुझाई थाए। यह एक अंतर्निहित गुण। व्यक्ति जदि निजस्व आवश्यकता परिपूर्ण निमंते अनैतिक कार्य करने को इच्छा प्रकाश करे तेबे ठातरे मूल्यबोधर अभाव रही बोली कहुए। पिला मन देखो विभिन्न प्रकार मूल्यबोध। प्रथम है अर्थनैतिक मूल्यबोध। द्वितीय है नैतिक मूल्यबोध। सौंदर्यता मूल्यबोध अंतिम मूल्यबोध। ये पिला मन आलोचना करवा मूल्यबोध शिक्षार लक्ष्य जोटा कि परीक्षार सबुबले आसे जे विभिन्न विषय शिक्षादान समय रे मानविक मूल्यबोधर उन्नति परीक्षार बहुत बहुत इम्पोर्टाट परीक्षा आसो पिला माने जे मूल्यबोध शिक्षार लक्ष्य है विभिन्न विषय शिक्षादान समय रे मानविक मूल्यबोधर उन्नति करवा। द्वितीय पॉइंट धार्मिक चिंताधारार विकास करवा। तृतीय निजर परंपरा को बजाय रखा।
चतुर्थ निजर मानविकता वृद्धि करवा। पंचम सामाजिक प्राणी भाव में बंचार प्रयास करवा। लास्ट क्वेश्चन देख पिला माने आजिकार देख पिला माने वर्तमान मु सबु यूनिट रो क्वेश्चन गुडी को आलोचना करिदेली एवं एई क्वेश्चन गुडी को बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पिला माने देखो विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को देखिबो एई क्वेश्चन गुडी को निहाती थिबो तेणु एई क्वेश्चन गुडी को सदा सर्वदा परीक्षा रे आसी थाए तेणु जो क्वेश्चन गुडी को आलोचना कली पिला माने घरे टिके प्रैक्टिस करिवो एवं देखिबो एग्जाम रे 2 मार्किया 3 मार्किया तुमर बहुत सुंदर भाव रहबो। देख पिला माने लास्ट क्वेश्चन होची शिक्षा रे सूचना प्रजुक्ति विद्यार गुरुत्व एटा बहुत इंपोर्टेंट छुआ। देख वर्तमान यांत्रिक दुनिया रे प्रत्येकटी विषय विज्ञान प्रस्तुत यंत्र उपरे पर्यवेसित विशेषकर कंप्यूटर टेलीविजन आदि समग्र विश्व को संकुचित करिछि। तेणु शिक्षा रे उपयुक्त शिक्षण विकास निमंते प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता रही। यह द्वारा कौन प्रथम पॉइंट यह द्वारा शिक्षागत चाहिदा को सामना करी उपयुक्त परिवेश प्रस्तुत करवा। द्वितीय पॉइंट पाठ्यक्रम प्रस्तुति शिक्षादान प्रणाली उन्नतीकरण। तृतीय पॉइंट मूल्यांकन और परिमाप रे साहाय्य। चतुर्थ शिक्षा योजना रे सहायता सह शिक्षा प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक व्यवहार करिताय। पंचम शिक्षा सहायक सरंजाम प्रस्तुति रे आवश्यक। लास्ट पॉइंट विभिन्न शिक्षा समस्यार समाधान में व्यवहार करा जाउछि। देख पिला माने वर्तमान मु सब क्वेश्चन आलोचना कली जदि वीडियोटी भल लगी निहाती लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं कमेंट करिया पई भूलिबोनी एवं सांग मान को शेयर करिवो एवं जो दिन एजुकेशन एग्जाम सरिवो निश्चय पिला माने मते कमेंट रे जणाइबो जे क्वेश्चन गुडी को आसीतला कि नाही।